इनकलाब आएगा, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद पीएचई पावर डिपार्टमेंट जिंदाबाद, छीन के लेंगे, अपना हक, छीन के लेंगे। अपना हक। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे। चौधरी फारूक हुसैन, प्रेसिडेंट पीडीडी। हाँ। हमारे मुतालबात ये हैं कि ये अरसा दराज से हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ सरकारें भी रहीं, गवर्नर राज भी रहे, तो हमारे प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी हैं, क्योंकि हमारे साथ सभी सरकारों ने, जो साबका सरकारें थी, उन्होंने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, और गवर्नर साहब ने भी, और एलजी साहिबान ने भी, और जो नए एलजी साहब आए हैं, हमें पूरी तवक्को है कि हमारे इस मसले को हल करेंगे। हमारी डिमांडें हैं, हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, रेगुलेशन पॉलिसी वाज़ह की जाए, और हमारी पेंडिंग वेजेज जो 70 लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन नहीं हो सके, इस वक्त तक उनका और उनकी भी तनख्वाह दी जाए। हमारी ये डिमांडें हैं, और सरकार से हमारी आज पूरे स्टेट में ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज ये हमारा प्रोटेस्ट है कि हमारी ये डिमांडें हल की जाएं, और हमें तवक्को है जनाब गवर्नर साहब से कि वो हमारे इन मसाइल पे ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी हल करेंगे। सर, हम आपसे इसमें तो हमें बार बार ये मुद्दा सरकार के सामने रखा, हमने बार बार प्रोटेस्टों में कहा। हमारे कई साथी हैं जिनकी जानें ही चले गई, जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, और उनकी फैमिली के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई, और उसके बाद कुछ हमारे लोग हैंडीकैप हो गए। हमारे भाई, किसी को बाजू नहीं, किसी को टांग नहीं, किसी को कुछ नहीं, और उनके लिए भी हमने बहुत बार गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई कि इनको इंसाफ दीजिए, और इस वक्त तक उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। और कुछ लोगों ने, उनमें से जो हैंडीकैप लोग हैं, उन्होंने कोर्ट से भी डिसीज़न लिया कि उनको नौकरी दी जाए, और कोर्ट की भी वो जो फैसला था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो हमारी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन जितने भी हमारे हैंडीकैप भाई हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, और जिनकी डेथ हो चुकी है जिन साथियों की, और उनकी फैमिली में से किसी एक आदमी को लिया जाए और डिपार्टमेंट में उनको भी डिलीवर रेगुलर किया जाए। हमारा ये मुद्दा है कि देखो, हमारी जो सैलरी का मुद्दा है, पहले पीएचई और पीडीडी यहाँ आज जो हमें कॉल हुई थी कि ये ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल डेली विजर्स, जो जिसमें पीएचई पीडीडी ऑल डिपार्टमेंट जो भी आते हैं, उसमें ये आज हमारे साथ यहाँ पीएचई और पीडीडी आए हुए हैं। तो उसी मसले पे हमने आज ये छोटा सा प्रोटेस्ट रखा था कि हमारी जो सैलरी का मसला है, सबसे पहले जो हमारी पेंडिंग सैलरी है वो, और जो नई सैलरी आगे हमारे यहाँ स्टेट एलजी साहब ने जो स्टार्ट कर दी थी, हमारी जो आगे की सैलरी, पीछे जो हमारी पेंडिंग है वो तो पेंडिंग पड़ी है। हालांकि हमारे लास्ट के 2 मंथ 2019 हमारा पूरा पेंडिंग पड़ा है। 2020 जनवरी फरवरी की सैलरी इन्होंने पेंडिंग रख के मार्च से इन्होंने शुरू कर दी। मार्च अप्रैल मई और जून की 4 महीने की सैलरी यहाँ आई। आज अक्टूबर लग चुका है, और जुलाई अगस्त सितंबर हमारी सैलरी जो है वो, इवन के जुलाई की जो सैलरी है वो पिछले 15 दिनों से यहाँ हमारे एक्सचेंज साहब के पास पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये खसूसी तौर पर पूछना चाहता हूं आपकी मीडिया के हिसाब से, अपने एक्सचेंज साहब से, क्यों इसमें क्यों आप देरी करते हो? जो आपके पास चीटें पड़ी होती हैं, हमारी जो सैलरी आई है वो आप सर क्यों रोक देते हो? गुजार हैं कि जब भी हम कहीं बैठते हैं तो मीडिया हमारा साथ देती है। तो उसके बाद सर आज का जो प्रोटेस्ट है ये ऑल जे.एंड.के में है, ऑल कैजुअल लेबर। हमारे प्रोटेस्ट आज से नहीं है, ये कई सालों से मीडिया सबसे ज़्यादा बेहतर जानती है। सबसे पहला हमारा जो प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद ये है कि जे.एंड.के में यूटी आई थी, तो यूटी की जो सैलरी है 18,350 रुपया, इन लोगों की यही डिमांड है कि 18,350 रुपया जे.एंड.के में इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद सरकारें जो हैं हमारे साथ बड़े बड़े वादे कर रही हैं और बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज जे.एंड.के में जैसे ऑल जे.एंड.के में प्रोटेस्ट है, तो हम डिपार्टमेंट से ये डिमांड करना चाहते हैं कि हमारे साथ जो वादे किए जा रहे हैं वो सब खोखले वादे हैं। तो ये कैजुअल लेबर, नीड बेस या डेली विजर वो लोग हैं जिन पे पूरी सरकारें चलती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर छोटी सतह तक भी हो, तो ये कैजुअल लेबर काम करते हैं तो सरकारें चलती हैं। तो हमारे साथ हर बार नाइंसाफ़ी की जा रही है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले यहाँ रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू की जाए, पेंडिंग वेजेस इन लोगों की जो पड़ी है वो दी जाए, और उसके बाद हमारे कुछ लेफ़्ट ओवर भाई हैं वो भी हमारी तरह ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको फौरी तौर NIC पोर्टल पे लाकर उनकी
NIC की जाए और उनको भी वेजेस दी जाए। तो मैं प्रधान खासकर गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब जब आपने पिछले गवर्नर साहब गए तो उन्होंने रात में न्यूज़ में सुनाया कि कल से इनकी अगस्त से जो सैलरी है वो 18,350 रुपया इम्प्लीमेंट की जाएगी, मगर अभी तक वो ख्वाब अधूरा ही है। इन लोगों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, 18,350 रुपया सैलरी दी जाए, हमें मजबूर ना किया जाए। हम देश के छोटे सिपाही हैं और हाँ, इन छोटे सिपाहियों पे देश चलता है। हमें रोडों पे उतरने पे मजबूर ना किया जाए। अगर हमारी ये डिमांडें पूरी ना की गई तो ये लोग रोडों पे उतरेंगे, ये इससे भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। और आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते हुए एक छोटा सा प्रोटेस्ट रखा था, क्योंकि पुंछ रेड जोन में है तो डी साहब ने हमें इजाज़त नहीं दी थी, तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा प्रोटेस्ट रखना, और उसके बावजूद हमने छोटा सा प्रोटेस्ट रखा है। नहीं तो पुंछ का 20,000 आदमी रोडों पे उतरेगा, आज स्टेट का उतरेगा, तो अगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू नहीं तो उसका जिम्मेदार